हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट बीकानेर। मैं हूं आपकी प्रिया मैम और आज स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा दैट इज जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं स्टूडेंट? आनुवंशिकी। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम देखेंगे कि जेनेटिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो स्टूडेंट्स, साइंस की वह ब्रांच जो किससे डील करती है? हेरिडिटी से डील करती है एंड वेरिएशन से डील करती है। ओके तो अगर हम किसी ब्रांच के अंदर हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में स्टडी करते हैं देन दैट ब्रांच इज नोन एज जेनेटिक्स। उसको हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? जेनेटिक्स, आनुवंशिकी। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो हेरिडिटी को कहते हैं आनुवंशिकता और वेरिएशन को कहते हैं विभिन्नता। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिकता तथा विभिन्नता का अध्ययन करते हैं उस शाखा को हम लोग क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नाउ अब हेरिडिटी क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है इसकी भी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सो हेरिडिटी इज डिफाइंड एज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? आनुवंशिकता का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी हमारे अंदर लक्षण होते हैं, जैसे काला होना, गोरा होना, हमारे हेयर का ब्लैक होना, हमारे स्किन का कलर, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जब हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे से हमारे बच्चों में ट्रांसफर होते हैं तो उस ट्रांसमिशन को जो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हेरिडिटी कहते हैं। समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? Okay students, so heredity is defined as a transmission of characteristics from parents to offspring। यानी पेरेंट्स से जब कैरेक्टर्स उनके ऑफस्प्रिंग यानी उनके बच्चों में ट्रांसफर होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। नाउ व्हाट इज वेरिएशन? द डिफरेंस इन कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग इज नोन एज वेरिएशन। तो स्टूडेंट्स, वेरिएशन क्या होता है? जैसे हमारे पेरेंट्स हैं या जो बच्चे हैं उनके कैरेक्टर्स में जब कोई डिफरेंसेस आ जाता है उस डिफरेंस की वजह से उस डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? वेरिएशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप टोटल अपने पेरेंट्स की कॉपी नहीं होते हैं, आपके पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर्स ही आप में ट्रांसफर होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स आपके उनसे डिफरेंट भी होते हैं। ठीक है, तो वो जो डिफरेंट कैरेक्टर जो आपके अंदर विजिबल है और आपके पेरेंट्स में नहीं है देन दैट डिफरेंट कैरेक्टर उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। क्लियर हो गया? तुम्हारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज हेरिडिटी। नाउ जैसे हमने देखा कि हेरिडिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जब पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर्स उनके बच्चों में ट्रांसफर होते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हेरिडिटी कहते हैं। नाउ एन इनहेरिटेड ट्रेट is a particular genetically determined feature that distinguishes a person from the others। बोला गया है an inherited trait मतलब ऐसा ट्रेट मीन्स ऐसा कैरेक्टर, ऐसा लक्षण जो इनहेरिट होकर आया है, मीन्स जो किसी प्रीवियस जनरेशन से आया है, वो एक जेनेटिकली डिटरमाइंड फीचर होता है। ठीक है, मीन्स वो जीन से रिलेटेड फीचर होता है जो एक पर्सन को दूसरे पर्सन से क्या बनाता है स्टूडेंट्स? डिस्टिंग्विश करता है, उससे अलग बनाता है। मीन्स मेरे अंदर जो कोई जेनेटिकली फीचर होगा वो दूसरे पर्सन से जेनेटिकली क्या होगा? डिफरेंट होगा, वो मेरे से मैच नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट्स, there are some organisms, especially plants, in which there are very less variation and sometimes difficult to establish the differences. But in some other organisms, especially human beings,
there are comparatively greater variations. This is the reason that offspring do not look similar. तो स्टूडेंट्स इस पैराग्राफ में क्या बोला गया है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि प्लांट्स, इनमें बहुत ही कम वेरिएशन यानी बहुत ही कम डिफरेंस देखने को मिलता है और इसी वजह से इनके बीच में डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है, इनके बीच में डिफरेंस देखना पॉसिबल नहीं हो पाता या फिर ज़्यादा नहीं दिखाई देता। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनमें बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं जो हम आसानी से देख सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स यानी मानव की बात करते हैं। इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो एक दूसरे से सिमिलर नहीं दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर हम बच्चों की बात करें तो बहुत सारे बच्चे हैं इस अर्थ पे जो एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। पेरेंट्स की बात करें तो वो भी एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और हमारे अंदर ये जो भी डिफरेंस दिखाई देता है स्टूडेंट्स, वो किस वजह से दिखाई देता है, वो दिखाई देता है वेरिएशन की वजह से। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएशन। सो स्टूडेंट्स, वेरिएशन क्या होता है, द डिफरेंस इन कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। तो जब पेरेंट्स यानी हमारे जनक यानी माता पिता और ऑफस्प्रिंग उनके बच्चों में जब डिफरेंस दिखाई देता है तो वो डिफरेंस किस वजह से होता है स्टूडेंट्स, उस डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। और जनरली जो वेरिएशंस होते हैं इट इज ऑफ टू टाइप। नंबर 1 इज सोमैटिक वेरिएशन एंड नंबर 2 इज गैमेटिक वेरिएशन। तो स्टूडेंट, सोमैटिक को हिंदी में हम लोग कायिक भी कहते हैं और गैमेटिक को हम लोग क्या कहते हैं, हमारे गैमेट्स यानी हमारे युग्मक से रिलेटेड होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट, सोमैटिक वेरिएशंस क्या होता है, सोमैटिक वेरिएशंस अकर इन द सोमैटिक सेल ऑफ द बॉडी। जो हमारे सोमैटिक सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, ये उनमें अकर होता है। और हमारे सोमैटिक सेल्स का मतलब क्या है, जो हमारे ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं, यानी जो आगे चल के ऐसे सेल्स जो हमारे ऑर्गन्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, दैट टाइप ऑफ सेल इज नोन एज सोमैटिक सेल। तो सोमैटिक सेल्स में अगर कोई वेरिएशन दिखाई देती है तो वो इनहेरिट नहीं होती है, मतलब ऐसे वेरिएशंस जो हमारे ऑर्गन से, हमारे अंगों से रिलेटेड होते हैं, ऐसे वेरिएशन ट्रांसफर नहीं होते फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इन ऐसे टाइप के वेरिएशन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स भी कहते हैं। ओके, यानी जो हमारे अंदर खुद ही अपने आप क्या होता है, दिखाई देता है। नाउ गैमेटिक वेरिएशंस क्या होता है, ये हमारे जर्म सेल्स में क्रिएट होते हैं, बनते हैं। और ऐसे जो वेरिएशंस होते हैं ये इनहेरिट होते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन। यानी सोमैटिक वेरिएशन एक ही जगह रहता है, अगली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता है, जबकि गैमेटिक वेरिएशन जो होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो सकते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। नाउ our next topic is Mendel's work, that is the rule for the inheritance of trait. So students, मेंडल जो थे कौन थे और उन्होंने क्या काम किया, उनके क्या कंट्रीब्यूशन थे इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, वो हम देखेंगे। सो मेंडल का पूरा नाम था दैट इज ग्रिगर जॉन मेंडल। उनका पूरा नाम क्या था, ग्रिगर जॉन मेंडल, एंड ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। हम इन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। यानी हिंदी में अगर मैं बताऊं तो आनुवंशिकी के जनक किसको कहते हैं, मेंडल को कहते हैं। मेंडल जो थे एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे जिन्होंने किस पे काम किया था, पी प्लांट पे काम किया था और हमें हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट बताया था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इनके काम की वजह से हम मॉडर्न जेनेटिक्स के बारे में क्या करते हैं, आज डिटेल में स्टडी करते हैं। मेंडल ने जो भी अपने एक्सपेरिमेंट किए थे उसके बेस पे, उसके आधार पे उन्होंने 3 बेसिक लॉ दिए थे, दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, हिंदी में इसको कहते हैं स्टूडेंट्स प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम, एंड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये 3 नियम किसके द्वारा दिए गए थे स्टूडेंट्स, मेंडल के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। मेंडल परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट विथ गार्डन पीस, जिसे हम लोग साइंटिफिक नेम के रूप में क्या बुलाते हैं, पाइजम सिटाइवम।
ओके, तो गार्डन पी का साइंटिफिक नेम क्या है? पाइजम सेटाइवम। इन द गार्डन बिहाइंड हिज मोनेस्ट्री, वो जहां काम करते थे उस मोनेस्ट्री के पीछे एक गार्डन था और वहीं पे उन्होंने क्या लगा रखे थे? गार्डन पीस लगा रखे थे, और उसी गार्डन पीस पे इन्होंने क्या किए थे स्टूडेंट्स? अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। He observed several contrasting characters in the garden peas and observed their inheritance. तो गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट करते समय उन्होंने गार्डन पी में बेसिकली बहुत सारे कैरेक्टर ऑब्जर्व किए थे और उन्हीं कैरेक्टर्स पे, उन्हीं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे उन्होंने क्या किया था? इनहेरिटेंस के प्रोसेस को स्टडी किया था। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम मेंडल के जो लॉज है उसको पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। आपको इन टर्म्स की नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इन टर्म्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आगे लॉज समझने में भी आपको बहुत ही आसानी होगी। सो हमारा फर्स्ट टर्म है दैट इज क्रोमोसोम। नाउ स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स आर द लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल which contain heredity information of the cell in the form of genes. तो स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम्स बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे सेल के अंदर। आपने सेल का स्ट्रक्चर देखा होगा, दिस इज सपोज सेल। इसके अंदर क्या होता है? एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है और इसी न्यूक्लियस के अंदर स्टूडेंट्स क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, मीन्स डीएनए प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये डीएनए जो होते हैं एक स्टेज पे क्रोमोसोम्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा होता है। सपोज this is the structure of chromosome. ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप के क्रोमोसोम होते हैं और ये किससे बनते हैं? क्रोमोसोम डीएनए से बनता है। डीएनए जो होता है इसमें एज अ डीएनए की थ्रेड लाइक कॉइलिंग हो जाती है और यही कॉइलिंग जो होती है वो क्या करती है? एक क्रोमोसोम बनाने का काम करती है। तो ये क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट? इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और इस क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स? हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, यानी ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ट्रांसफर होते हैं। तो क्रोमोसोम्स इस हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो टर्म है दैट इज डीएनए। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए इज अ केमिकल इन द क्रोमोसोम विच कैरी द ट्रेट्स इन द कोडेड फॉर्म। अभी जैसे आपने पढ़ा कि क्रोमोसोम में हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होता है, तो क्रोमोसोम के अंदर जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है वो कौन कैरी करता है? डीएनए कैरी करता है। क्लियर हो गया? यानी ये डीएनए ही मिलके क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम बनाते हैं। ओके, हमारा थर्ड जो टर्म है दैट इज जीन। नाउ जीन क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जीन इज द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स विच कंट्रोल्स अ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन। तो डीएनए में भी क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स? जीन प्रेजेंट होता है और ये जीन क्या करता है? एक स्पेसिफिक फंक्शन कैरी आउट करने का काम करता है जो हमारे बॉडी से रिलेटेड होता है। मीन्स अगर देखा जाए तो क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए एंड डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नाउ द नेक्स्ट टर्म इज कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। नाउ स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है? A pair of visible characters such as tall and dwarf, white and violet flowers, round and wrinkled seeds, green and yellow seeds. तो स्टूडेंट्स, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का यूज़ लिया था। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में क्या होते हैं? अ पेयर ऑफ विजिबल कैरेक्टर्स, मतलब जो आपको दिखाई दे रहे हैं उसके पेयर्स होते हैं। तो जैसे कि मेंडल ने टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स लिए थे जिसमें एक टॉल था और एक ड्वार्फ प्लांट था। सिमिलरली फ्लावर्स भी अगर लिए थे तो एक वॉयलेट था और एक वाइट कलर का फ्लावर था। सीड्स जब लिए थे तो एक राउंड था और एक रिंकल था। तो इस टाइप के जो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स थे वो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया था। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टर्म इज डोमिनेंट ट्रेट। अब डोमिनेंट ट्रेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? डोमिनेंट को हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रभावी। तो डोमिनेंट यानी प्रभावी मीन्स द कैरेक्टर्स विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, मेंडल की क्रॉसिंग में
जो भी हमारा फर्स्ट जनरेशन निकलता है यानी पहली पीढ़ी निकलती है, उसमें जो भी ट्रेट यानी जो भी लक्षण आपको दिखाई देते हैं वो लक्षण क्या होते हैं स्टूडेंट्स? डोमिनेंट होता है। ओके, यानी प्रभावी होता है। मीन्स जो कैरेक्टर विजिबल होगा दैट इज डोमिनेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल जब टॉल और ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस करवाया गया तो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट थे सारे टॉल थे। मीन्स टॉलनेस इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर इन पी प्लांट। यानी फर्स्ट जनरेशन में सारे प्लांट लंबे थे और लंबा जो कैरेक्टर है, लंबा जो लक्षण है वो कौन सा लक्षण है? प्रभावी लक्षण है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? द नेक्स्ट टर्म इज रिसेसिव ट्रेट। सो स्टूडेंट्स, डोमिनेंट के ऑपोजिट होता है रिसेसिव, यानी हिंदी में हम इसको बोलेंगे अप्रभावी। अप्रभावी मतलब द कैरेक्टर विच डज नॉट एक्सप्रेस itself but is present in a generation is recessive trait। मीन्स जो F1 जनरेशन में आपको विजिबल नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है, यानी ऐसे ट्रेट जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते बट स्टिल दे आर प्रेजेंट इन दैट जनरेशन। वो प्रेजेंट तो होते हैं बट वो विजिबल नहीं होते हैं। ऐसे ट्रेट को, ऐसे लक्षण को हम लोग क्या कहते हैं? रिसेसिव ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्रॉसिंग करवाई गई, यानी लंबे और बौने पौधे के बीच संकरण करवाया गया, तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट टॉल थे। तो टॉलनेस क्या था स्टूडेंट्स? डोमिनेंट कैरेक्टर था। लेकिन जो ड्वार्फ प्लांट था जो हमें विजिबल नहीं हुआ F1 जनरेशन में, दैट ड्वार्फिज्म in the pea plant is a recessive trait। Clear? The next term is students homozygous। Now student, homozygous क्या होता है? homozygous को हिंदी में हम लोग कहते हैं समयुग्मजी। तो समयुग्मजी क्या है? A condition in which both the genes of same type are present। For example, an organism has both the genes for tallness, it is expressed as capital TT and genes for dwarfism is written as small tt। मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो भी आप जीन्स या एलील्स, पेयर ऑफ एलील्स ले रहे हो किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर वो सेम है इट मीन्स दे आर होमोजाइगस। फॉर एग्जाम्पल हम टॉल के लिए कैपिटल T एंड कैपिटल T लेते हैं, तो ये जो कैपिटल T एंड कैपिटल T है इट इज होमोजाइगस। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टर्म इज हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस क्या है? जैसे होमोजाइगस था तो उसका ऑपोजिट है हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस को हम लोग हिंदी में विषम युग्मजी कहते हैं। अब ये क्या होता है? इट इज़ अ कंडीशन इन विच बोथ द जीन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। इसमें जो जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस करवाने पे हमें जो F1 जनरेशन में रिजल्ट मिलता है दैट इज हेट्रोजाइगस। मीन्स वहाँ बोथ एलील्स आए हैं पेरेंट्स से और दोनों मिलके जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं दैट इज कैपिटल T एंड स्मॉल t। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक जो है वो कैपिटल में है और एक जो है वो स्मॉल में है। तो ये कैपिटल T एंड स्मॉल t जो है वो क्या है? ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ना जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप को हम लोग हिंदी में बोलते हैं जीन प्ररूप। तो जीनोटाइप क्या है? इट इज़ अ जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। जेनेटिक मेकअप क्या है? मीन्स जब आप जीन्स को देख के आप किसी के ट्रेट को क्या कर रहे हो? बताते हो। फॉर एग्जाम्पल जब हम प्योर प्लांट के लिए कैपिटल TT लेते हैं दैट इज द जीनोटाइप। तो अगर कोई हाइब्रिड भी रिजल्ट आ रहा है F1 जनरेशन में, जैसे कि मैंने बताया कैपिटल T एंड स्मॉल t, तो कैपिटल T एंड स्मॉल t भी जो है वो क्या है? एक टाइप का जीनोटाइप है। अब जैसे कैपिटल T जो है ये हमें पता है किसके लिए रिप्रेजेंट करता है? टॉल के लिए। सिमिलरली हमें ये भी पता है कि कैपिटल T और स्मॉल t ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है? हाइब्रिड टॉल के लिए। लेकिन हम इनको जीन्स को देख के ये बता सकते हैं कि ये किसके लिए एक्सप्रेस हो रहे हैं। सो दिस इज नोन एज जीनोटाइप। नेक्स्ट द टर्म इज फिनोटाइप। स्टूडेंट्स, फिनोटाइप क्या होता है? इट इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का यानी जीव का। मतलब आपके सामने कोई ऑर्गेनिज्म खड़ा है
तो आपको वो जैसा दिख रहा है दैट इज एक्सटर्नल अपीयरेंस। वो लंबा है या छोटा है वो आपको सामने से विजिबल है, आपको उसमें जीन्स विजिबल नहीं होते हैं, सिर्फ उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस दिख रहा है। तो जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को देख के उसके अपीयरेंस को देख के हम बता सकते हैं कि वो किस टाइप का कैरेक्टर दिखा रहा है, दैट इज नोन एज फिनोटाइप। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने दो प्लांट्स लिए थे, एक टॉल था और एक क्या था, ड्वार्फ था। तो आपने प्लांट को ही देख के बता दिया ना कि प्लांट टॉल है या फिर ड्वार्फ है। तो जब आपने सामने से देख के बताया दैट इज नोन एज फिनोटाइप। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द टर्म्स वी शुड नो बिफोर स्टडिंग द जेनेटिक्स। तो ये सारे टर्म्स है, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई टर्म आपको समझ में नहीं आया या कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।